अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपकी मेज़बान नाजिश खान और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल नूर रिएक्शन ब्लॉग। आप सब ने आंटी जी का ब्लॉग देखा ही होगा। जी हाँ, आंटी जी को उनके एक व्यूवर्स ने ये लिख दिया था कि आपने बुढ़े अंकल से जो शादी की है तो वो व्यूज़ पाने के लिए की है। उस पर हमारी आंटी ने जो भी अपने दिल की बात बताई, उसको सुनने के बाद मैं बहुत ज़्यादा अचंभे में आ गई। यहाँ पर आंटी जी ने जो बात बताई तो आंटी जी ने कहा, जैसे कि आप सब जानते हैं कि जब से आंटी जी की अंकल से शादी हुई थी, फिर उसके बाद जो लड़ाई झगड़ा हुआ, आंटी जी ने कहा कि मैं अयूब से ट्रेन में मिली थी अजमेर जाते हुए और मुझे उनकी दीन की इस्लामी जो वो बातें करते थे और जो वो दरगाह वगैरह पर जाते थे और जब भी उनकी वीडियो कॉल पर बात होती थी तो वो उन्हें दरगाह की ज़ियारत कराते थे, इसलिए हमारी आंटी जी ने उनसे शादी की। यानी कि यहाँ पर नफसाती ख्वाहिशात का तो कोई मैटर ही नहीं रहा। ये कहकर हमारी आंटी जी ने सब कुछ जो है बहुत खूबसूरती से पोस्टपोन कर दिया। अब मैं यहाँ पर बताती हूँ, आंटी जी बुरा मत मानिएगा, अगर आप उस दीन के लिए जिस दीन की आप बात कर रही हैं, अगर आप अपने शौहर के साथ शादी करके एक खुशहाल ज़िंदगी और सुकून वाली ज़िंदगी गुजारना चाहती थीं, तो क्या आपकी नीयत में खोट था या फिर आपकी सोचों में ये दीन वाली ज़िंदगी नहीं थी। जैसा कि आप सब टिकटॉक के ज़माने से मुंह पर सुन्नत रखने वाले हमारे अंकल जो हैं, जिनके मुंह पर अल्लाह का नूर है, उसके बाद भी वो आप सबको टिकटॉक पर आंटी जी के साथ ठुमके लगाते हुए नज़र आए। तो जो हमारी आंटी जी इस चीज़ को कह रही हैं कि इस्लाम की खातिर उन्होंने अंकल से शादी की, तो फिर वो टिकटॉक पर जो अंकल आंटी के साथ ठुमके लगाते थे वो किस चीज़ में आता है, वो कौन सी कैटेगरी में आता है? क्या वो इस्लाम में हराम नहीं? क्या अल्लाह ने इन सब चीज़ों को मना नहीं फरमाया? क्या आंटी आपने हदीस नहीं पढ़ी, जैसा कि मैं हर बार कहती हूँ और आप भी इस बात को कहती हैं कि अल्लाह मेरे दिल की बात जान लेती हैं, तो क्या आपके दिल में यही चीज़ चल रही थी कि मैं शादी करूँ, शादी के बाद सोशल मीडिया पर इस चीज़ को लेकर आऊँ और बेहाई की बेपर्दगी का खुला इजहार करूँ? सोच बदलें आंटी, ना तो आपकी पहले बदली थी ना फिर आंटी आज आपकी बदली है। जब करवा चौथ का व्रत अंकल के साथ कर रही थीं, जब बाढ़ में जाती थी अंकल के साथ, भूल गई आंटी या आपको याद है? तो फिर वहाँ पर ये चीज़ और ये बात तो साबित ही नहीं होती कि ये शादी दीन सीखने के लिए की गई थी। आप कुरान पढ़ी नहीं है, जैसा कि आपके ही शौहर का कहना है कि मेरी बीवी कुरान पढ़ी नहीं है, वो सिर्फ पब्लिक को दिखाने के लिए इन सब चीज़ों को जाहिर करती है। तो आंटी, जब ये शादी आपने ईमान की खातिर की थी तो फिर आपने कुरान पढ़ी क्यों नहीं? आपने वो चीज़ें सीखी क्यों नहीं जिनके बारे में आप ला इल्म थीं? आप बद्दीन थीं, जो चीज़ें आपको पता नहीं थीं, आप दीन में जाना चाहती थीं, दीन को समझना चाहती थीं, दीन के एहसास को पाना चाहती थीं, तो फिर आपने वो सब सीखा क्यों नहीं? बल्कि आपने तो टिकटॉक पर आकर लोगों को ये तक कहा कि मेरे मर्द से सब जलते हैं क्योंकि मेरा मर्द मुझसे इतना प्यार करता है। तो आप इसे प्यार कहती हैं या फिर दोज़ख की तरफ लेकर जाने वाली सीढ़ी कहती हैं? खैर छोड़िए आंटी जी, आप क्या समझेंगी इन बातों को। कहते हैं नहीं कि नाच ना जाने और आंगन टेढ़ा। अब दूसरी बात, आप अपनी ज़िंदगी को सना खान की ज़िंदगी से कंपेयर कर रही हैं कि सना खान कहाँ से आएंगे। देखिए, फिर उसके बाद भी उनके पीछे जो दीन फैलाने का हाथ है तो वो एक आलिम दीन यानी कि मुफ्ती सैयद अनस साहब, जो कि एक आलिम दीन है, उनका हाथ है। पर हमारी आंटी जी हर बार उनका नाम बताना भूल जाती हैं। इतना अखरोट खाने का भी क्या फ़ायदा आंटी के वक्त पर, अगर आप कोई चीज़ याद करना चाहें और वो चीज़ आपको याद ना आ सके। जब सैयद मुफ्ती अनस साहब सना खान की ज़िंदगी में आए तो कहीं ना कहीं ये बात मैं आपको बता दूं, अल्लाह दिलों के हाल से वाकिफ़ है। वो दिलों की बातों को समझता है, वो दिलों की बातों के ही अकॉर्डिंग इंसान की ज़िंदगी उसी राह रास्त पर लेकर जाता है। क्यों? क्योंकि रब फरमाता है, मुझसे जैसा गुमान करोगे मैं तुम्हारा वैसा ही गुमान पूरा करूँगा। तभी तो कहते हैं कि हर वक्त अल्लाह से अच्छा गुमान रखना चाहिए।
अब आपने ये कहा, तो क्या आपने कभी भी शादी करने के बाद सना खान को इस बेहायगी में और बेपर्दगी में देखा है जिस तरह की आप बेपर्दगी उम्रा से आने के बाद भी फैला रही हैं? आप अपने आप को सना खान से कंपेयर करती हैं जबकि आप उनके पैरों की धूल भी नहीं हैं। इतनी जिंदगी की चकाचौंध में रहने के बाद भी जब वो प्रॉपर इस्लाम में आई, जब उन्होंने इस्लाम को समझा, जब मेरा रब उन्हें दीन की तरफ लेकर आया, क्यों लेकर आया? क्योंकि कहीं ना कहीं उनके दिल में ये चाहत थी कि मैं दीन समझूं, दीन पर चलूं, दीन पर अमल करूं। खौफ इलाही था उनके दिल में, और ये उनका खौफ इलाही ही है जो आए दिन वो मक्का शरीफ, देखिए रब कितनी बार रब ने उन्हें उम्रे की सआदत बख्श दी। आंटी किस लिए बख्श दी? क्योंकि रब दिल के हाल से वाकिफ है। आप 2 बार उम्रा करके आएं, दोनों बार उम्रा करने के दौरान आपने क्या किया बताएं? चलिए, एक बार आपने सोशल मीडिया पर किसी के साथ शेयर नहीं किया, पर दूसरी बार में तो आपने अपनी हर एक बार सोशल मीडिया पर शेयर की। क्या चीज़ दिखाई आपने उस उम्रा के दौरान भी? बेहाई और बेपर्दगी। अब कुछ लोग कहेंगे कि तुमने ऐसा क्या देख लिया? देखो, एक औरत बेपर्दे में है तो फिर ये बता दो, जब वो बेपर्दगी में है और जबकि रब मना फरमा रहा है कि अपने घरों में भी अपने सरों को ढककर रखो, इसलिए कि शैतान तुम्हारे सर पर आकर बैठता है। अब आंटी अपनी लव स्टोरी सुनाने के दौरान, सना खान से खुद को कंपेयर करने के दौरान, क्या आपको सना खान की इस वाली ज़िंदगी की कुछ ABCD भी पता है आंटी? सना खान ने मेरे रब से जैसा गुमान किया था, मेरे रब ने सैयद मुफ्ती अनस के रूप में उन्हें एक तोहफे के तौर पर वो खाबिंद पेश किया आंटी, जो उन्हें अल्लाह के नज़दीक लेकर गया। कहते हैं कि हर एक कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, पर मुफ्ती सैयद अनस वो आलिम दीन है आंटी, जो एक औरत की कामयाबी का सबब बने, जो एक औरत की कामयाबी का बाइस बने। आपने देखा है, आप अपने उम्रे की वीडियो उठाकर देखें और आप सना खान के उम्रे की वीडियो उठाकर देखें आंटी, फिर आपको पता चलेगा कि मैं जिससे अपने आप को कंपेयर कर रही हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ उसके सामने। सना खान की तकरीर सुने, उनके बयान सुने, उनके दर्स सुने, फिर आपको पता चलेगा कि अगर दीन की तरफ इंसान जाता है तो वो किस तरह से जाता है। पर आपने कैमरा उठाया, मोबाइल लगाया, माइक उठाया और अपनी लब 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 शुरू कर दी। आपने दीन को सीखने के लिए शादी ही नहीं की थी, आपने सिर्फ अपने नफ्स से मजबूर होकर शादी की थी। और इंसान हर अच्छा बुरा काम अपने नफ्स के हाथों मजबूर होकर ही करता है। क्योंकि रब ने जो इंसानी अशरफुल मखलूक़ात बनाई है तो उसके अंदर एक नफसाती ख्वाहिशात पैदा की है। कुछ इसके हाथों बिक जाते हैं और कुछ इस नफसाती ख्वाहिशात को ताक में रखकर सिर्फ और सिर्फ याद इलाही में ही मुब्तला रहते हैं। कभी सोचा है कि इतनी सना खान से जब दिल चाहता है आप कंपेयर कर देती हैं क्या आप? वजूद क्या है आपका सिवाय बेपर्दगी के? जितना बारीक दुपट्टा आप अपने सर पर आंचल की तरह ले रही हैं आंटी, तो फिर ये बात बताएं मुझे, क्या इस्लाम इस बात की आपको इजाज़त देता है? जिस तरह से आप सड़कों पर बिना अवाया के निकल के घूम रही हैं, कभी सना खान को आपने देखा है इस तरह से निकल कर? वो अपने शौहर के साथ ज़िंदगी जी रही हैं, इस्लाम की रोशनी में जी रही हैं, इस्लाम को पहचान रही हैं, इस्लाम के सारे काम कर रही हैं। आपने किए कभी? नहीं किए। आपको सिर्फ अपनी रेपुटेशन, जो झूठी रेपुटेशन दुनिया में ही छोड़ के इंसान को उस घर चले जाना है। आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी ज़िंदगी में उस चीज़ की परवाह हुई, उसके अलावा आपको कभी किसी चीज़ की परवाह नहीं हुई। फिर मैं आपको कोई बात कहती हूँ, आपको कोई बात समझाती हूँ तो आपको मिर्चियाँ लगती हैं, आप मेरे नाम के पर्चे फाड़ती हैं। जब सच कहने की ताकत नहीं है तो फिर आपके अंदर सच सुनने की ताकत क्या होगी बताओ? मैंने शादी इसलिए की थी कि मैं दीन को सीख सकूं। कौन सा दीन सीखा आपने बताएं? कौन से दीन पर आप अमल कर रही थी? तौबा अस्तगफिरुल्लाह नाउज़ुबिल्लाह, किसी भी शरीयत में एक ईमान वाले के लिए करवा चौथ का व्रत करना हरगिज़ नहीं है, अपने शौहर की आरती उतारना हरगिज़ नहीं है, चांद को जल चढ़ाना है हरगिज़ भी नहीं है आंटी। और ऐसा
मैं किसी की हिंदू मुस्लिम करने के लिए नहीं कर रही हूँ। मैंने पहले भी कहा था कि जो अपने धर्म का नहीं वो किसी का नहीं। काबिल फ़ख्र महसूस होता है जो जिस रिलीजन में होने के बाद अगर उसकी इज्जत करता है, उसके बनाए हुए उसूलों को फॉलो करता है, ये काबिल फ़ख्र वाली बात है कि रब का अगर इंसान है, अगर अपने रब का, वो चाहे किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखता है, इंसान अगर अपने रब का है तो वो सबका है, और जो रब का नहीं वो किसी का नहीं, वो चाहे किसी भी धर्म से बिलोंग करता हो। चाहे मेरी वीडियो को देखने के बाद कितनों को ही मिर्चें लग जाए, मुझे इस चीज़ की कोई परवाह नहीं है, पर जो हक है वो सच है। कितनी बेहायगी आपने टिकटॉक के ज़माने से याद है, जब आप उनके साथ दुबई ट्रिप पर गई थी, किस किस तरह की ड्रेस पहनी थी आपने, किस किस तरह की अपनी नौटंकी दिखाई थी। फिर आपने शादी इसलिए की थी कि आप एक इल्म हासिल करना चाहती थी, आप दीन की दुनिया में जाना चाहती थी। अभी भी आप दीन पर नहीं हो, अभी भी आप दीन की दुनिया में दिलचस्पी नहीं रख रही हो कि ज़रा सारे, कहती हैं ना कि ज़रा सारी ज़मीन क्या हिली, खुदा याद आ गया, ज़रा सारे व्यूज़ क्या कम हुए, फिर उस बुढ़े अंकल की कंट्रोवर्सी चालू कर दी। जैसी आप थी वैसा ही वो था, मिलना दोनों को सेम था। क्यों? क्योंकि मेरा रब, फिर कहती हूँ मैं, फरमा रहा है कि मैं नेक औरतों के लिए नेक ख्वाबिंद और बद औरतों के लिए बद ख्वाबिंद, जो बेहया औरतें होती हैं वैसे ही ख्वाबिंद से उनका पाला डालता हूँ। अब आप पब्लिक का सी बना रही हैं, कब तक आंटी? ये पब्लिक है, सब जानती है। कहती तो बहुत कुछ आपकी इस लव स्टोरी पर आप बुरा ना मान जाएं, मेरी वजह से आपकी दिल आज़ारी ना होनी चाहिए ना आंटी, पर अभी भी वक्त है, अभी भी फिर कहती हूँ कि वक्त है। फिर ऐसा ना हो कि वक्त पे आप तौबा करना चाहें और वक्त आपको मोहलत ना दे। ये कभी एक सा नहीं रहता, नहीं हमेशा ये किसी का रहता है। और गौर करना कि सना खान में और आप में क्या फ़र्क है, आपके सो कॉल्ड उस हस्बैंड में और सैयद मुफ्ती अनस में क्या फ़र्क है आंटी? इस बात का कंपेयर करना अपने आप में और अपने उस सो कॉल्ड हस्बैंड के साथ। करती हूँ अपनी वीडियो का यही एंड, अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।